हेलो व्यूवर्स। तो मेरे स्टडी प्रिपरेशन का सीजीएल प्रिपरेशन का ये मेरा तीसरा वीक है और मैंने इस तीसरे वीक में मैंने क्या क्या स्टडी की है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं ज़्यादा कुछ उसमें शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो जाती है उसको बनाने में, एंड उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड उसको फिर एडिट करने में भी टाइम बहुत लग जाता है। तो मैं आज आपके साथ बस वो शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे इंग्लिश में हो, तो वो सारे टॉपिक्स में मैंने क्या क्या कवर किया है, कौन से टॉपिक्स मैंने अभी तक कवर कर लिया है 3 वीक में, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर हम एज़ यूजुअल मैं जो करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स मैं यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ, यूट्यूब से पढ़ती हूँ, जो भी वहाँ पे वीडियोज़ रहते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम से मैं कुछ पढ़ लेती हूँ, और भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि मतलब करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। तो मैं किसी स्पेसिफिक से नहीं पढ़ती हूँ, जो जहाँ से मुझे ठीक लगता है, मुझे समझ में आता है, मैं वहाँ से पढ़ लेती हूँ करंट अफेयर्स। एंड अगर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस मैं पढ़ती हूँ लूसेंट की बुक से पढ़ती हूँ। साथ ही में अगर यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ मुझे जो लगता है मुझे पढ़ने चाहिए, कुछ वीडियोज़ जो मतलब इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा होते हैं, तो मैं वो पढ़ लेती हूँ यूट्यूब से भी। तो जीके जीएस मेरा बस लूसेंट से, एंड उसमें क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज क्या है, टॉपिक वाइज आप पढ़ोगे तो मतलब कि उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ इतना है ही है उसमें पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मुझे जो मिल जाता है मैं वो पढ़ लेती हूँ, बस नॉलेज अपने अंदर डालते रहती हूँ, ऐसे नहीं कि सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि इसमें कोई सिलसिलेवार तरीका है नहीं। तो इस तरह मैं जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ। बारी आती है हमारे मैथ्स की, तो मैथ में मैंने सिंप्लीफिकेशन तक पढ़ लिया था और वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो इस वीक में मैंने सर्ट्स एंड इंडिसेस मैंने पढ़ा है। तो वो क्या होता है, और उस पर जो क्वेश्चंस थे बहुत सारे टाइप्स के, वो मैंने सॉल्व किया इस दौरान। और ये नहीं रहता है मैं पीछे का जितना भी मैं पढ़ाई करती हूँ वो इस वीक में मैं लास्ट दिन मैं सारा का रिवीजन करती हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ा है, एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो प्रैक्टिस मैं करते रहती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। एंड टाइम जो मिलता है हमें सीजीएल एग्ज़ाम में, वो टाइम मैं बचा सकूं, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगा तभी मेरा जो है स्पीड रहेगा वो तेज़ हो सकेगा। स्पीड जब ज़्यादा रहेगी तभी मैं क्वालिफाई कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं ये सारी का रिवीजन भी कर ली है। साथ में मैंने 2 का पावर 1 से लेकर 2 के पावर 10 तक मैंने याद किया है। साथ ही में 3 का पावर 1 से लेकर 3 का पावर 10 तक मैंने याद कर लिया है, ताकि क्वेश्चंस इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि गुना भाग करने में थोड़ा सा टाइम को है कि वो बचाते हैं, तो वो मैंने याद कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे फिर एलसीएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, और एलसीएम करीबन ख़त्म ही होने वाला है। आज मैं वो पढ़ के वो ख़त्म हो जाएगा एलसीएम चैप्टर, एंड उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चंस मैं बनाऊंगी, और उसके बाद फिर हम एससीए पर स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल मैथ में मेरा इतना ही टॉपिक कवर हुआ है। और अब बारी आती है हमारे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने इनपुट आउटपुट तक मैंने पढ़ लिया था, और अब मैंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इस वीक मैंने पढ़ा है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में भी मैंने 4 टाइप्स का था, तो चारों टाइप्स को मैंने 1 बाय 1 करके पढ़ लिया है। एंड जैसे कि डिग्री बेस्ड होता है, और शैडो बेस्ड होता है, डायरेक्शन बेस्ड होता है, डिस्टेंस बेस्ड होता है, तो यही कुछ थे। तो मैंने वो सारे टाइप्स पढ़ लिए, एंड उसके बेसिस पे सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चंस मैंने सारे सॉल्व कर लिए। तो रीजनिंग में मेरा बस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक अच्छे तरीके से कवर हो गया। अब बारी आती है हमारे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने इंग्लिश ग्रामर में मैंने प्रोनाउन पढ़ा है। प्रोनाउन पढ़ा क्या क्या होते हैं उसके टाइप्स में मैंने पढ़े हैं प्रोनाउन के, एंड उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, स्पॉट एंड एरर के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहती हूँ बैठ के, ताकि क्योंकि सिर्फ ग्रामर पढ़ने से नहीं होता है कुछ भी, उसके साथ क्वेश्चन आपको साथ में अगर सॉल्व करेंगे तभी आपके दिमाग में वो समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ ग्रामर का रूल्स दिमाग में रख लिए हैं और पता चला कि उसके बाद जब क्वेश्चन आता है सामने तो मेरे को कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं साथ में क्वेश्चंस भी करते जाती हूँ। और अगर अब कहें इंग्लिश वोकैब की, तो इंग्लिश वोकैब मैं ब्लैक बुक से पढ़ती हूँ, और साथ में उसमें जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यही सब मैं अभी याद कर रही हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, तो वही सब मैं याद कर रही हूँ। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ब्लैक बुक से मेरा वोकैब इस तरह से हो रहा है। एंड स्पेलिंग्स भी मैं याद कर रही हूँ, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होते ही हैं स्पेलिंग मिस्टेक से। तो इतना ही मैं पढ़ी हूँ वहाँ 1 वीक में। तो रहने देते हैं इतने ही के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीक का मैं स्टडी शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक के लिए बाय व्यूवर्स।